चाणक्य भारत का अमर रणनीतिकार और नीति गुरु। चाणक्य का जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व में तक्षशिला के पास या मगध राज्य के अंतर्गत एक ब्राह्मण परिवार में हुआ माना जाता है। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था और उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। कुटिल राजनीति में निपुण होने के कारण बाल्यकाल में ही उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजा गया, जो उस समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था। यहाँ उन्होंने वेद, वेदांग, गणित, राजनीति, सैन्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद और ज्योतिष जैसी अनेक विद्याएं सीखी। उनकी स्मरण शक्ति इतनी प्रखर थी कि वे लंबे लंबे शास्त्र केवल एक बार पढ़कर कंठस्थ कर लेते थे। शिक्षा समाप्त होने के बाद चाणक्य मगध पहुंचे, जो उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था और राजा धनानंद के शासन में था। चाणक्य ने राज्यसभा में नंद को अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा ने उनके रूप रंग और साधारण वस्त्रों का अपमान करते हुए उन्हें सभा से निकाल दिया। यह अपमान चाणक्य के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। उन्होंने वहीं प्रतिज्ञा ली कि जब तक नंद वंश का विनाश न कर दूं, तब तक अपनी छोटी नहीं बांधूंगा। चाणक्य ने मगध को हराने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू की जो साहसी, बुद्धिमान और नेतृत्व करने में सक्षम हो। यात्राओं के दौरान उन्होंने एक गांव में एक बालक को खेल खेल में राजा की भूमिका निभाते देखा। वह बालक था चंद्रगुप्त, जो मौर्य वंश का था, लेकिन परिस्थितियों वश साधारण जीवन जी रहा था। चाणक्य ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे अपना शिष्य बना लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति, रणनीति और नेतृत्व का कठोर प्रशिक्षण दिया। दोनों ने एक सेना गठित करने के लिए जनजातियों, छोटे राजाओं और असंतुष्टों को अपने पक्ष में किया। पहला प्रयास असफल रहा, लेकिन चाणक्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने शक्ति और समर्थन जुटाने के लिए उत्तर पश्चिम भारत की ओर रुख किया। इस समय भारत के उत्तर पश्चिम में अलेक्जेंडर महान, सिकंदर का आक्रमण हुआ। चाणक्य ने स्थानीय राजाओं को एकजुट होने की सलाह दी, लेकिन उनकी बात मानने को कोई तैयार नहीं हुआ। यद्यपि सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया, लेकिन इसने चाणक्य को यह सिखाया कि विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर मगध पर आक्रमण किया। कई वर्षों की योजनाओं, युद्धों और रणनीति के बाद 321 ईसा पूर्व में नंद वंश का अंत हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे। चाणक्य को साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनाया गया। उनकी नीतियों के कारण मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैल गया। दोस्तों, हमें खुशी है कि आपको हमारे चैनल प्राचीन रहस्य कथा के सभी वीडियो काफी पसंद आए। आपको कुछ सुझाव देने हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगली रहस्य कथा में। धन्यवाद।